हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू techstreacher.com। हमारी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो सीरीज है उसमें एक और वीडियो लेकर हम आए हैं एलआईसी के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एलआईसी जो होता है सबसे कॉमन और सबसे मतलब कि वेल नोन आपका टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है अंडर सेक्शन 80C। किसी को भी अगर टैक्स सेविंग करवाना है, टैक्स बचाना है, डिडक्शन लेनी है तो वो एलआईसी के लिए ही अप्रोच करता है अपने एलआईसी एजेंट को या डायरेक्टली। वो करवा सकता है थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस प्लेयर जिनके थ्रू वो एलआईसी करवा सकता है अपना और एटीसी के अंदर रिडक्शन ले सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इस पॉलिसी को लेने की। इंडिविजुअल जो है, जो पर्सन, वो या तो अपने खुद के नाम पे ले सकता है, अपने या अपने स्पाउस के नाम पे ले सकता है और अपने बच्चों के नाम पे ले सकता है। अब ये तो हो गया सर इंडिविजुअल का। एचयूएफ में आपको ले सकते हो। एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर के नाम पे ले सकता है एलआईसी। इसमें जो ओवरऑल डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 1.5 लाख रुपए की। टोटल यानी कि एलआईसी आपका स्कूल फीस, आपका क्या कहते हैं पीपीएफ, पीएफ सब मिला के 1.5 लाख रुपए की ओवरऑल डिडक्शन मिलती है जिसमें एलआईसी भी इंक्लूड होती है। अब इसमें देखते हैं रिस्ट्रिक्शन क्या है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट ऑफ डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम इंश्योर्ड। अगर आपकी पॉलिसी 31 मार्च 2012 से पहले की इशूड है तो आपकी रिडक्शन है वो सिर्फ 20% ऑफ द सम एश्योर्ड तक की लिमिटेड रहती है। अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 के बाद इंश्योर्ड है तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड रह जाएगी। और इस केस में एक और है कि पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 इन द नेम ऑफ एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी और सेवरल डिसेबिलिटी रेफर टू इन सेक्शन 80U और डिसीज और एलिमेंट एज गिवन इन सेक्शन 80DDB। यानी कि अगर पॉलिसी ली गई है किसी भी पर्सन के नाम पे जो कि डिसेबिलिटी और सिविल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U और डिसीज और एलिमेंट अंडर सेक्शन 80DDB में कवर्ड है तो उसकी जो लिमिट है वो लिमिट है आपकी 15% की। तो ये था एक डिस्क्रिप्शन एलआईसी के बारे में। इनकम टैक्स में एलआईसी क्या रोल प्ले करता है, डिडक्शन, उसकी रिस्ट्रिक्शन, कौन ले सकता है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं मिनिमम होल्डिंग पीरियड कि कब तक मतलब कि इसको होल्ड करना होता है मिनिमम डिडक्शन के लेने के लिए। आपका जो यूलिप ऑफ यूटीआई और एलआईसी है वो 5 साल तक होल्ड करना होता है। एलआईसी जो पॉलिसी है वो 2 साल तक करनी होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट ये 5 साल तक करना होता है। लॉक इन पीरियड इसके होते हैं। मतलब कि ये मिनिमम पीरियड है, इसको लॉक इन पीरियड है, तब तक आपको होल्ड करना ही होगा इसकी डिडक्शन लेने के लिए। अब एक रिस्ट्रिक्शन से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने प्रीमियम पेड किया 8400 रुपए का, जो पॉलिसी ली गई थी अप्रैल 2011 में और उसका समय छोड़ था 25,000 रुपए। अब जो अपनी रिटर्न वो भरेगा अपनी कंपोजिशन ऑफ इनकम में, तो कईयों का आंसर होगा कि वो 8400 ही क्लेम करेगा, लेकिन नहीं। ये पॉलिसी आपकी 31 मार्च 2012 से पहले की इशूड है तो इसलिए यहाँ पे 20% की कैपिंग लगेगी। यानी कि 25,000 का 20% 5,000 जो आपकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है वो है 5,000 अंडर सेक्शन 80C में। तो ये आपका एलआईसी का इनकम टैक्स में कैसे क्लेम लेते हैं ये इसमें डिटेल में किया गया है। दूसरा ये जैसे आपका डिडक्शन हुआ तो आपको एटीसी मिली। जब आपकी प्रोसीड आएगी इसमें मैच्योरिटी होगी तो उसकी मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 10(10)D में आपकी एग्जेम्प्ट होती है तो उस पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी मैच्योरिटी पे। अगर आपका वो एनुअल इनकम वाला है तो उस पे आपको टैक्स देना होता है उस इनकम पे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को और ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच।